हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के बीच में डिफरेंशियल कैलकुलस लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में काफ़ी फायदेमंद करेगा और आशा विश्वास है कि आप इस माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि हमारे मैथमेटिक्स में कैलकुलस 44 नंबर का है, जिसमें लगभग यानी 22 नंबर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस पूछे जाते हैं। उसको हम कितना बेहतर तरीका से, कितना अच्छा तरीका से मैनेज करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। हम उसको सीखें, उसको जानें कि कैसे हम मेहनत करेंगे ताकि हम इंटरमीडिएट में यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पॉइंट है हम क्लियर कर पाएंगे, यानी हम एग्जाम को फेस कर पाएंगे। जब तक हमें यह नॉलेज नहीं होगा तब तक हम समझिए क्या है, एग्जाम फेस करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारी बातों पे गौर करेंगे और ध्यान देंगे। जैसे कि बताया जाता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो दिया वह सर आइजैक न्यूटन ने दिया था और उन्हीं के इस प्रयोग ने यह डिफरेंशियल कैलकुलस जानने का हमको मौका मिला और आज हम क्या है अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों के बीच में कुछ फॉर्म डिफरेंशियल कैलकुलस का लाए हैं, आप उसको गौर से देखें। जितना अच्छा से समझेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए, जैसे कि बताया जाता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में पहले कोई भी चीज़ है सीखा जाता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक मैथ को बनाएंगे नहीं। ये तो रटने वाले विषय है नहीं कि आप रटिएगा, इसीलिए आप पहले उसे सीखें और सीखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम कैसे सीखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, जैसे कि हमको फर्स्ट फॉर्म आया कि d बाई डी एक्स यू प्लस भी, तो ऐसे फॉर्म को हम कैसे फेस करेंगे इस पर भी हमें गौर करना है। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब इस फॉर्म को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा तनिक दिमाग लगाना होगा, यानी शॉर्ट यूज ऑफ शॉर्ट माइंड। यानी यूज ऑफ शॉर्ट माइंड, जितना हम शॉर्ट माइंड यूज करेंगे और जितना ही इफेक्टिवली थिंकिंग रखेंगे उतना ही हमारा मैथमेटिक्स बेस्ट जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसे कि मान लिया हमने d बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको कवर करने के लिए हम पहचानेंगे कि क्या यह जो क्वेश्चंस है, जो यह एग्जाम्पल है, क्या इस फॉर्म पर रिलेटेड है कि नहीं है। तो हम उसको पहले गौर से पहचानेंगे कि हाँ वो रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है u प्लस भी है, u प्लस भी है और u यहाँ देखिए u के सामने x दिया हुआ है और प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया है, और यहाँ v है तो v के समक्ष क्या लिखे हैं, साइन x लिखे हुए हैं। अब इसको हमको तोड़ना है। तो आप जानते हैं कि पुटिंग वैल्यू इज द गेटिंग रिजल्ट, यानी जितना हम समझिएगा सोच समझ के मान को पुट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो जैसे यहाँ पर d बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स है, तो इसको डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब हम जानते हैं, यानी वी नो दैट डी एक्स बाई डी एक्स इसका डिफरेंशियल होता है 1 और डी साइन एक्स यानी साइन का डिफरेंशियल जो होता है यानी आपका cos x हो जाता है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस मेथड पर यानी इस फॉर्म पर हम इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे हम बना सकते हैं, या तो एनसीईआरटी का हो, या केसी सिन्हा का हो, या आर.एस. अग्रवाल का हो, या ऋषिकेश कुमार प्रकाशन हो। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल बेस को समझेंगे और जितना ही समझेंगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम दूसरा फॉर्म लेते हैं, d बाई डी एक्स यू माइनस भी। d बाई डी एक्स यू माइनस भी इसको फेस करना है। तो d बाई डी एक्स यू माइनस भी, तो इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। d
बाई डी एक्स यू माइनस बी, इस फॉर्म को यानी डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में DWRTX भी लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि D से होता है डिफरेंशियल, W से होता है विथ, R से होता है रिस्पेक्ट, T से हो गया आपका टू, और X तो X ही है। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू X यानी X के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने ऐसे फॉर्म बता रहे हैं कि इस फॉर्म के हिसाब से पहले हम मैथ को सीखे। जब हम सीख जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक उसके थ्योरी को कमांड रखने की कोशिश कर पाएंगे। कहा जाता है कि सोचने से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। तो कोशिश करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। तो d बाई डी एक्स यू माइनस बी इक्वल डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे फॉर्म्स के लिए जब हम एग्जांपल्स डालते हैं तो उसको मैनेज करें। जैसे हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, क्या यह फॉर्म इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? यानी इसको अगर फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम समझ गया है, आगे इसको कैच करेंगे। जैसे कि डी बाई डी एक्स है, एक्स माइनस साइन एक्स है, इक्वल टू है, तो इस फॉर्म को हम देख रहे हैं। तो यानी u के सामने x दिया हुआ है और माइनस है तो माइनस दिया हुआ है, v के सामने आपका साइन x दिया हुआ है और इक्वल टू, तो कहा जाता है कि पुटिंग वैल्यू इज द गेटिंग रिजल्ट, यानी हम वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्म पर। जैसे हम फॉर्म पर वैल्यू को पुट करेंगे हमारे सामने आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में तो क्या है, दिमाग के यानी मैथ को कैसे हम कैच करें, इसके लिए क्या दिमाग को थोड़ा सा फॉलो करना होगा। हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी फॉर्म को बनाने से पहले या किसी भी थ्योरी को फेस करने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि पहले हम उसे समझे, 1 से 2 बार चांस ले, पहले उसको समझ ले और परख ले, तब उसके बाद हम उसको मैनेज करेंगे। और जितना हम समझेंगे परखेंगे उतना ही मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि डी बाई डी एक्स इंटू उसमें डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको तोड़ने के लिए हम डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, देखिए हमने फॉर्म पर ही पुट किया है। जैसे अभी हम आप स्टेटमेंट अभी हमने बोला है कि पुटिंग वैल्यू इज द गेटिंग रिजल्ट, यानी समझिए क्या है, वैल्यू को पुट कीजिए। तो जैसे u के समक्ष यानी x है और v के समक्ष क्या साइन x है, तो हमने क्या किया कि u के स्थान पर ही हमने उसको क्या है पुट किया। तो x बाई डी एक्स हो गया माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया। इसको इक्वल टू में लिखेंगे a1 हो जाएगा, क्योंकि dx बाई डी एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। तो हमने 1 ले लिया, माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। और समझिएगा आगे बच्चों ध्यान देंगे कि d साइन एक्स बाई डी एक्स है, तो d साइन एक्स बाई डी एक्स है तो इसको क्या हो जाएगा cos x, यानी वी नो दैट डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x। तो हमने क्या है यानी साइन x का डिफरेंशियल मैंने cos x लिख दिया और हमारा यहाँ पर यानी फॉर्म का जो आंसर आना चाहिए यानी एग्जाम्पल का जो आंसर आना चाहिए हमारे समक्ष आ गया। तो इस तरह हम और किसी प्रकाशन का एनसीईआरटी हो या RS अग्रवाल हो या ऋषिकेश कुमार का लुसेंट हो, ठीक है, अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए तो आप माने घबराने वाली बात नहीं है, पहले उसको आप समझिए और आप बनाइए। पहले कोशिश आपका होना चाहिए कि आप पहले समझने की कोशिश करें, ये नहीं कि हम उसको उतारें और उसको अपने कोरी में अटैच केवल करें, ऐसे मैथमेटिक्स नहीं, उसको हम समझें और अपने से कोशिश करें। जितना आप कोशिश कीजिएगा उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब आगे हम बताते हैं आपको थर्ड फॉर्म बताते हैं आपको, जैसे कि d बाई डी एक्स यू इंटू वी, यानी यह जो है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी u इंटू वी। अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उस फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, तो पहले हम इसको फॉर्म को जानते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म से ही बनते हैं कि फॉर्म है तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला से ही हम क्वेश्चंस को अटैच करते हैं, यानी जितना अटैच करेंगे उतना फायदेमंद होगा। तो d बाई डी एक्स यू इंटू वी है,
तो हम क्या करते हैं कि एक टर्म्स को बाहर करते हैं यानी आउट करते हैं, तो एक टर्म को इन करते हैं और फिर उसके बाद प्लस देकर जो इन हुए टर्म को आउट करते हैं, तो उसमें जो आउट वाले टर्म होते हैं उसको हम इन करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो v du/dx प्लस u dv/dx। अब इस फॉर्म को हम आसानी से यानी हम डॉट प्रोडक्ट वाले यानी जो इनटू वाले जो भी फंक्शन है यानी टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन यूज ऑफ द डिफरेंशियल अगर हम बना सकते हैं तो समझिए क्या है, यानी d/dx u इंटू वी यानी इक्वल टू v du/dx प्लस u इंटू dv/dx। तो इसको बनाने के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि d/dx x इंटू साइन एक्स, यानी यह इंटू में दिया हुआ है। तो पहले हम आपको बताया है कि पहले हम उसको समझेंगे कि क्या यहाँ दिया हुआ है, तो बारी बारी से समझ लेते हैं। यानी देखिए यहाँ पर u इंटू वी लिखा हुआ है, तो हमें u इंटू वी दिख रहा है, तो यहाँ u के जगह पर आपको स्थान पे क्या x दिख रहा है और इसमें जो v का स्थान होना चाहिए वहां पे क्या दिख रहा है, साइन, यानी प्लेस बाय प्लेस। तो समझिएगा है यानी हम u को x सपोज करेंगे और इसमें क्या है साइन s को v सपोज करेंगे और सपोज करके ही हम समझ क्या आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमारा फॉर्म कहता है कि v को आउट करना है यानी बाहर करना है, तो हमारा फंक्शन यानी यह है आपका u और यह है आपका v, ये समझने के लिए। तो जब u है और ये क्या आपका v है, तो हम ये समझने के लिए लिख दिए हैं कि आप ताकि समझ सके कि u कौन सा है v कौन सा है। तो अब हम समझ गए कि u यह है और v यह है, तो अब हम इसको उसमें क्या है हटा देते हैं। तो इसमें u यह है आपका v यह है, तो v आउट है, तो साइन x को हम आउट कर देंगे। तो साइन x आउट हुआ तो इन कौन सा जाएगा डिफरेंशियल में, तो d/dx आपका x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब समझिए क्या है प्लस, अब क्या करते हैं जो इन है उसको आउट करना है, तो जो इन है तो x है इन, तो उसको आउट कर दिए और जो आउट है उसको इन करना है, तो उसमें d साइन x/dx हो गया। तो समझिए क्या है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन x, क्योंकि यहाँ तो कोई डिफरेंशियल है नहीं, जब डिफरेंशियल नहीं हो तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी उसको हम माने जैसा दिया है वैसा ही लिखेंगे। और यहाँ पर टर्म d/dx x फंक्शन को तोड़ना है, तो dx/dx का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए प्लस, अब x है तो x, अब यहाँ पर साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, तो हमने cos x लिख दिया। अब इसी को थोड़ा सा हम सजा लेंगे, यानी साइन x प्लस x cos x, इस तरह से हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं, इस रिलेटेड जितने भी हमारे इसमें या क्वेश्चंस टैग होते हैं उस क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हमें थोड़ा सा माइंड पर क्या बिलीवियर होना होगा, यानी हम क्वेश्चन को थिंक करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को अटैच करेंगे, यानी हम क्वेश्चन को उसमें क्या है टच करेंगे। तो क्वेश्चन को टच करने से पहले हमारा थिंकिंग का होना, थिंकिंग पावर जिसको बोलते हैं, थिंकिंग पावर का होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम आगे आपको फॉर्म दिखाते हैं। मेरा अगला फॉर्म होगा जैसे मेरा अगला फॉर्म है फॉर्म d/dx u/v। देखिए अब पहले था कि u प्लस v, अब आपका सेकेंड आया u माइनस v, आपका थर्ड आया u इंटू v, आपका फोर्थ आया यानी u/v। तो इसको फॉलो करने के लिए पहले इसके फॉर्म को हम सजा लेते हैं। तो क्या करते हैं इसे फॉर्म को सजाने के लिए, तो v du/dx माइनस u dv/dx बाई v², और हम इसी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, यानी d/dx u/v इक्वल v du/dx माइनस u dv/dx बाई v², यानी होल
बाई वी स्क्वायर। ये नहीं कि हम यहाँ पर बट्टा कर देंगे बाई और वी स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा गलती ना कीजिएगा। यानी समझिएगा इसको लिखने से पहले हमें ये होल बाई करना होगा वी स्क्वायर। तो राइट करने से पहले भी हमें कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डी बाई डी एक्स एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स। तो इसको क्लियर करने के लिए डी बाई डी एक्स एक्स बाई साइन एक्स, तो हम पहले फॉर्म को जानेंगे। तो फॉर्म क्या कर रहा है, u बाई वी इक्वल वी डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स होल बाई वी स्क्वायर, होल बाई वी स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स है और x बाई साइन एक्स है, तो हमने x को u मान लिया और साइन एक्स को v मान लिया। अब हम इसको आसानी से टच कर सकते हैं फॉर्म के हिसाब से। तो पहले हमें v को आउट करना है, तो v को आउट करना है तो v के स्थान पे क्या है, साइन x है, तो साइन x को हम आउट कर दिए। ठीक, अब समझिएगा उसको इन किसको करना है, तो इन करना है u को, तो u क्या है, x है, तो dx बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। तो u है, u के स्थान पे क्या आपका x है और v के स्थान पर आपका साइन x है, तो d साइन x बाई डी एक्स। अब देखिए हमारा v स्क्वायर कर रहा है, तो v किसको माने हैं, साइन x को माने हैं, तो समझिए क्या है, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब ऐसे फॉर्म को तोड़ना है तो तोड़ेंगे, साइन x क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशियल दिया नहीं गया है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और dx बाई dx का डिफरेंशियल 1 होता है तो हमने 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस दिया, और x है x इंटू, अब साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है तो हम यहाँ पर cos x दे दिए बाई साइन स्क्वायर x। अब इसको हम पार्टिकुलरली तोड़ते जाएंगे, यानी साइन x x cos x बाई साइन स्क्वायर x। यानी हम इसके जो बाई है इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी इसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं इसको 2 पार्ट्स में। कैसे बांटेंगे, जैसे कि कोई फंक्शन u बाई v होता है, इसे आपको बताते हैं। जैसे कि मान लिया हमको u माइनस v दिया है, अब बट्टा 2 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं u बाई 2 माइनस v बाई 2 लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम वह जानते हैं रूल, बोर्ड मास के रूल के नियम से भी जानते हैं, तो हम उसके हिसाब से इसको हम क्या है, हमने डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो समझिएगा, यानी साइन x बाई साइन स्क्वायर x माइनस x cos x बाई साइन स्क्वायर x। अब इसको हम समझिएगा है, साइन x एक स्क्वायर कट हो जाएगा और आपका समझिएगा 1 बाई साइन x माइनस x cos x बाई लिख सकते हैं इसको साइन x गुने साइन x लिख सकते हैं। तो समझिएगा 1 बाई साइन x का फॉर्म होता है cosec x, क्योंकि वी नोट दैट द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, यानी हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में जानते हैं कि 1 बाई साइन x इक्वल टू cosec x होता है, तो हम cosec x लिख दिए, माइनस है तो हमने माइनस दिया, अब x बाई x है तो x लिख दिए। अब इनटू में देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 साइन x दिया हुआ है और यहाँ पर आपका ऑफ साइड में जो है, ऑफ साइड में एक cos x दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे मैच करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक साइन x को cos से अटैच कर देंगे, तो उसमें cos x बाई साइन x लिख सकते हैं, और इनटू समझ क्या है, यानी साइन x है, ठीक है, तो उसको समझ क्या है 1 बाई समझ क्या है साइन x कर देंगे, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया, जैसे कि बताया जाता है कि a गुने a इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो क्या हम a स्क्वायर को a गुने a लिख सकते हैं, यानी a इंटू a लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम क्या है यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो cosec x माइनस x cot x और क्या है यहाँ पर इंटू 1 बाई साइन x का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला से आपका cosec x हो जाएगा। तो समझ क्या है, यानी कॉमन, यानी दोनों में कॉमन cosec x है, तो हम कॉमन कर सकते हैं, यानी cosec
x इंटू 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। यहाँ हमारा क्या है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम डिफरेंशियल कैलकुलस में आसानी से सफलता पा सकते हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स, यानी हमने आपको 4 टर्म्स यानी 4 फॉर्म बताया आपको। यानी एक बताया कि u प्लस वी पर टर्म पर, और एक हमने बताया कि u माइनस वी पर, और एक बताया आपको u इंटू वी पर, और एक बताया आपको u बाई वी पर। तो यह चार जो फॉर्म आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का बताए हैं, यह आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बनाने में काफ़ी सुविधाजनक होगा। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं आपको बुलंदी देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको समझे होंगे तो आप डिफरेंशियल के बहुत ऐसे भाग को सोल्व कर जाइएगा। क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी फॉर्म पर रिलेटेड होते हैं। फिर हम आपको अगला समय का है डिफरेंशियल कैलकुलस का वीडियो बनाएंगे, तो आपको हम आगे सीख देंगे इसके बारे में। कहा जाता है कि बेखुदी का जिंदगी हम जिया नहीं करते, बुरा कर्म हम किया नहीं करते, लक्ष्य का पीछा करो ऐ मेरे विद्यार्थियों, वरना लक्ष्य किसी का पीछा किया नहीं करते। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी समझिएगा, अच्छे से रहें और तैयारी अच्छा से करें। जय हिंद, जय भारत।